नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रविंदर, अलवर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर अभी वैकेंसी निकली थी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023। देखो, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के लिए कितने पद आपको जारी किए गए थे? वे क्या थे? 50,000। तो देखो, 50,000 पदों पर आपको ये वैकेंसी होने वाली थी, लेकिन इसके फॉर्म भरे जाने के बाद एक बार आपके फॉर्म भरे गए थे और दोबारा इसका फॉर्म को रोक दिया गया था। उसके बाद आपके यानी कि 4 से 5 दिन बाद इसके फॉर्म दोबारा से रीओपन हुए थे। जिन्हों भी बच्चों ने इस फॉर्म से रह गए थे उन्होंने भी अपना ये फॉर्म भर दिया था। लेकिन ये जो भर्ती थी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती, ये संविदा के बेस पर थी। अब संविदा के बेस पर जो भी कार्यरत हैं, जो भी कार्य करने चाहते हैं, जो भी बेरोजगार हैं और अपनी यानी कि आर्थिक स्थिति को देखकर अपने यानी कि पढ़ाई का खर्चा हो, किस भी हो, ना करने से तो कुछ भी अच्छा है, आप कुछ करिए। इसीलिए उन्होंने इसके अंदर फॉर्म भर दिया था। अब देखो, ये 50,000 पदों को भरने के लिए सरकार जुटी भी थी और इस जो भर्ती को कराने का जो कार्य पूरा करना था वह करना था शांति एवं अहिंसा विभाग। अब देखो, शांति एवं अहिंसा विभाग से ही ये फैसला कोर्ट के अंदर गया था और कोर्ट के अंदर इसका 19 अक्टूबर को इसका कोर्ट फैसला था। अब देखिए, 19 अक्टूबर को ये न्यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है और आप भी इनको अनेक सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि ये न्यूज़ सही है या गलत है। तो सारी कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करूँगा कि क्या ये न्यूज़ सच है या झूठ है, तो इस बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो देखो, 19 अक्टूबर का कोर्ट का फैसला क्या है, तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखना, तब मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए, और उसके बाद जो ट्वीट क्या है, यानी कि उपेंद्र यादव जी ने और मनीष शर्मा का जो ट्वीट है वे क्या है, उन पर भी हम बात करेंगे। और ये जो भर्ती अब रुकी है, आचार संहिता के बाद आपकी इसकी नियुक्ति होगी, ये सच है या झूठ है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले जाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि आने वाली हर एक नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन अपडेट्सों का लाभ उठा सके। देखिए, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती की अगर हम बात करें तो ये आपके 50,000 पदों पर होनी थी। पचास 50,000 पदों पर ये होनी थी। शांति एवं अहिंसा विभाग कराने का इसका ठेका था। अब देखिए, आचार संहिता से ही आपका क्या प्रभाव पड़ा है। जैसे राजस्थान पुलिस की भर्तियां हैं, यानी कि उनके फिजिकल अब होने थे तो उनको भी पोस्टपोन कर दिया है। अब देखो, पोस्टपोन करने का मतलब आप रीज़न जान ही रहे होंगे कि आचार संहिता अब लग गई है, यानी कि चुनावी माहौल राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। जैसे कि 25 नवंबर को आपके ये चुनाव हो जाएंगे। 25 नवंबर को चुनाव होने के बाद आपको 3 दिसंबर के इसके परिणाम भी आ जाएंगे। उसके बाद आपकी सरकार क्या बदलती है, क्या सरकार रहती है, सरकार जो आपकी चेंज होगी, तो उस पर ये सारा कुछ डिपेंड करेगा। हालांकि आपको मैं बता दूं कि ये भर्ती कोर्ट के अंदर थे और अंदर ये अब है फ़िलहाल, तो इस पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अब भर्तियाँ रनिंग में है वो तो आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। ये हमेशा रूल होता है। तो इस बात से आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसके जो यानी कि महात्मा गांधी संविदा सेवक प्रेरक भर्ती जो है 50,000 पदों को भरे जाने की इसमें बात कही है, तो ये अब आपके यानी कि 11 नवंबर को जो भी इसका फैसला था, 11 नवंबर को फैसला था इसका कि जिन्होंने भी अपना फॉर्म भरा है उनको भरने के उपरांत, यानी कि जो भी कोई बच्चे अभी बचे हुए हैं, तो एक बार इनका फॉर्म को रीओपन करवाया जाए चुनावों के बाद। अब चुनावों के बाद ही जैसे ही आपकी प्रोसेसिंग पूरी होगी तो चुनावों के बाद ही आपको क्या नियुक्ति दी जाएगी। तो इतने तक आपको वेट करते ही रहना है। तो ये संविदा सेवक प्रेरक भर्ती से अपडेट है। अगर कोई भी डाउट्स अगर आपके हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि उनको रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में दे सकूँ। जय हिंद।